हे एवरीवन, गियर फार्मेसी इज देयर। इस सेशन में हम आपको मेडिकल शॉर्टकट बताने जा रहे हैं और बिलीव मी, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो रहने वाला है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज लाइक ये एक ऐसी डिफरेंट लैंग्वेज है, इसमें कुछ शॉर्टकट्स कोड्स यूज़ किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी वर्ड को ब्रेक करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है रूट और तीसरा होता है सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है वो बिगनिंग के वर्ड्स होते हैं। बिगनिंग के वर्ड्स इन द सेंस इसमें हमको क्या पता चलता है, नंबर, अमाउंट, साइज, लोकेशन या कलर। किसी भी मेडिकल का वर्ड है उसमें अगर प्रीफिक्स के थ्रू हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। सेकंड होता है रूट, इसको हम लोग मिडिल में यूज़ किया जाता है वर्ड में। इसमें क्या सब्जेक्ट का पता चलता है, इसमें डायरेक्ट हमको किसी भी बॉडी के पार्ट्स की डिटेल मिलती है। और थर्ड होता है सफिक्स, जो कि लास्ट के वर्ड्स होते हैं, एंडिंग के। जैसे कि कोई भी प्रोसेस हो रही है या प्रोसीजर वही, या अमाउंट या लोकेशन के बारे में पता चलता है सफिक्स के से हमको। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ मेडिकल टर्म्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज और अमाउंट। प्रीफिक्स, साइज एंड अमाउंट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट है माइक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज, जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको हम लोग माइक्रो कहते हैं, जो कि लार्ज साइज का हो। दूसरा है माइक्रो। माइक्रो मीन्स जो पार्टिकल स्मॉल होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, उसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। तीसरा हाइपर। हाइपर का मीन्स हाई। हाई का मतलब अबव, नॉर्मल से अबव अगर कोई चीज़ है तो वो हाइपर बोली जाएगी। और उसके बाद हाइपो। हाइपो का मतलब लो, मतलब कि नॉर्मल रेंज से कम होगा तो वो हो जाएगी बिलो नॉर्मल, मीन्स हाइपो। जैसे कि इन दोनों का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब इन सब में क्या है, किसी चीज़ का बढ़ जाना वो हाइपर है, और किसी चीज़ का घट जाना मीन्स हाइपो। उसके बाद अगर कोई प्रीफिक्स लगा है स्टार्टिंग में वर्ड के, EU या NORMO, नॉर्मो, इसका मतलब है नॉर्मल। अगर कोई प्रीफिक्स वर्ड के आगे ए लिखा है या AN लिखा है एन, तो इसका मतलब समझ जाएगा एब्सेंट या लैकिंग, या वो चीज़ एब्सेंट है और या तो उसकी कमी है। उसके बाद आता है मेगैलो। मेगैलो मीन्स लार्ज, लार्जर देन एवरेज, मतलब एवरेज से लार्ज होना। जैसे कि जैसे मेगैलो ब्लास्टिक, मतलब उसमें क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होती है जिसमें कि जो RBCs होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से मतलब ये सब प्रीफिक्स हैं जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि इनका सेंस क्या है। अब बात करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज अकॉर्डिंग टू नंबर। इसमें क्या होता है, पहला है मोनो। मोनो में सिंगल या सिंगुलर। डाई का मतलब होता है टू। अगर किसी भी वर्ड के आगे डाई लिखा है तो समझ जाइएगा कि वो दो चीज़ों की बात हो रही है, डबल। तीसरा होता है क्वाड, मीन्स फोर या क्वाड्रपल। उसके बाद होता है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी या ए लॉट, बहुत। जैसे पॉली हाइड्रोमिनस मतलब, या ओलिगो। ओलिगो का मतलब फ्यू, सेवरल या बहुत कम। पॉली का मतलब ज़्यादा, ओलिगो का मतलब कम। उसके बाद हम लोग स्पीड के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स देखते हैं। उसमें फर्स्ट है टैकी। टैकी का मतलब होता है फास्ट या रैपिड। जैसे टैकीकार्डिया एक वर्ड होता है। टैकीकार्डिया जहाँ भी आपको देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि हार्ट रेट का
बढ़ जाना, मतलब बढ़ गई हार्ट रेट। टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना। एक होता है ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडी, अगर प्रीफिक्स ब्रेडी लिखा है और तो समझ जाएगा स्लो। जैसे ब्रेडीकार्डिया उसका मतलब कि हार्ट रेट का स्लो हो जाना। टैकी का मतलब फास्ट, ब्रेडी का मतलब स्लो। फ्रेंड्स अब कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इसमें हम लोग पहले देखते हैं, अगर कहीं लिखा है एपी या पेरी या सरकमफ्रेंस मीन्स इसका मतलब समझ जाएगा अराउंड, यानी चारों तरफ कोई चीज़ है वो चारों तरफ से घिरी हुई है, तो उसका मतलब समझ जाएगा। अगर एपी लिखा है या पेरी या सरकम प्रीफिक्स लिखा है तो समझ जाएगा अराउंड है। उसके बाद एंडो लिखा हो या इंट्रा, जैसे कि उसका मतलब समझ जाएगा इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ है, या इनर या इंटीरियर। जैसे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, मतलब सेल्स के अंदर के फ्लूइड होते हैं उनको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। इसी तरह से मतलब किसी वर्ड के आगे इंट्रा लग जाए तो आप समझिएगा कि वो अंदर की तरफ कोई चीज़ है। उसी तरह एक्सो या एक्स्ट्रा, उसका मतलब समझ जाएगा आउटसाइड या आउटर या एक्सटीरियर। जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो सेल के आउटसाइड होता है। उसी तरह से इंटर का मतलब बिटवीन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इंट्रा में और इंटर में। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब किसी दो चीज़ों के बीच बीच में अगर कोई है, जैसे इनसाइड और आउटसाइड के बीच में जो है वो इंटर होगा। दो चीज़ों के बीच में जो होगा वो इंटर। उसके बाद ट्रांस का मतलब एक्रॉस, मतलब आर पार। उसके बाद डाया या पर, इसका मतलब थ्रू या कंप्लीट। मीन्स कि जैसे किसी चीज़ के थ्रू जा रही है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि अगर किसी भी वर्ड के आगे डाया या पर लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि किसी चीज़ के थ्रू हो रही है वो चीज़। जैसे कि उसके बाद मेडी मीन्स मिडल, यानी बीच में। अगर पैरा लिखा है तो समझ जाए नियर बाई, यानी कि पास में है। जेक्स्टा मीन्स नेक्स्ट टू या बिसाइड, या बगल से गई है और या उसके पास ही है। जैसे जेक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स होती हैं। उसके बाद अब हम लोग प्रीफिक्स देखेंगे मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे अगर ए बी लिखा है किसी वर्ड के आगे तो समझ जाएगा कि अवे। एडी के लिए टूवर्ड्स, मतलब ए बी के लिए अवे मीन्स दूर, एडी के लिए मतलब टुवार्ड्स यानी कि पास में उसके। अगर डिस लिखा है तो समझ जाएगा किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए डिस का प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स कुछ कलर्स के लेकर कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। फ्रेंड्स आप इन सब की स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। जैसे कि अगर कहीं प्रीफिक्स लिखा है क्रोमो या क्रोमेटो, इसका मतलब समझ जाएगा कलर से रिलेटेड है वो चीज़। उसमें सबसे पहले लिको, उसके बाद इरिथ्रो, उसके बाद साइनो, फिर क्लोरो, फिर मिलेनो, और आपको ये रेयर मिलेगा फ्लेवो। लिको का मतलब होता है वाइट, अगर जैसे कि ल्यूकोसाइट्स जैसे होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, जैसे इरिथ्रो होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, उनको हम उन्हीं को हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल बोलते हैं। उसके बाद साइनो का मतलब होता है ब्लू। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, जैसे क्लोरोफिल। मेलेनो का मतलब होता है ब्लैक, मेलन या मेलेनो उसको कहते हैं ब्लैक। उसके बाद ये आपको रेयर मिलेगा फ्लेव मीन्स येलो। फ्रेंड्स कुछ टर्मिनोलॉजीज अकॉर्डिंग टू बॉडी। इसमें सबसे पहले होता है होम्यो। होम्यो का मतलब बॉडी। एक वर्ड होता है होम्योस्टेसिस मीन्स बॉडी का नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर
आगे लिखा है किसी वर्ड में तो समझ जाएगा बॉडी से रिलेटेड कोई बात है। उसके बाद केफेलो, केफेलो का मतलब हेड। फिर उसके बाद CRV, सर्वाइकल मीन्स सर्वाइकल, इसका मतलब होता है नेक। उसके बाद थोरेसिक, थोरेसो अगर लिखा है तो समझिएगा चेस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद अबडोमिनो, अबडोमिनो का मतलब अबडोमिन मतलब पेट से, अबडोमिनल। पेल्वो मीन्स पेल्विक कैविटी से बात हो रही है। पेरिटोन मीन्स पेरिटोनियम। उसके बाद डर्म, अगर किसी जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटाइटिस, उससे अगर डर्म लिखा है स्टार्टिंग में तो समझिएगा स्किन या डर्मिस। न्यूरो, न्यूरो का मतलब होता है नर्व। उसके बाद हीमो, हीमो का मतलब होता है ब्लड, जैसे हीमोग्लोबिन। अगर हीमो किसी वर्ड के लगाए प्रीफिक्स में मतलब आगे लगाए तो समझिएगा कि वो ब्लड से रिलेटेड कोई बात है। एंटीरियो लिखा है या एनजीओ लिखा है तो आर्टरीज से रिलेटेड बात है, आर्टरीज से। वीनो या वेनस लिखा है तो समझ लीजिएगा वेना, सॉरी वीनो या वेना लिखा है किसी वर्ड के आगे तो समझिएगा कि वेनस। उसके बाद वेस्कुलो, इसका मतलब वेस्कुलर। मायो या सार्को लिखा है, उसका मतलब मसल। मस्कुलो मीन्स भी मसल होता है। अगर स्केल्ट लिखा है समझ जाइएगा कि स्केल्टन या बोन। ऑस्टियो मीन्स बोन, और जिसे ऑस्टियोपोरोसिस बोन का कमजोर हो जाना। साइटो का मतलब होता है सेल, जैसे साइटोप्लाज्म तो वो सेल का कंपोनेंट होता है। सॉरी ये एक सिफिक्स यूज किया है इसमें साइट बताने के लिए कि जैसे कि एरिथ्रोसाइट, लीकोसाइट और बेसोफिल्स मतलब सॉरी ये सब जो सेल्स होती हैं जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स हो गया, लीकोसाइट्स, ये सब होता है सेल्स। उसको अगर साइट लिखा है वर्ड के आखिरी में तो समझ जाएगा सेल या सेलुलर, ये सफिक्स है। अब अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स देख लेते हैं। जैसे नेक और थोरेसिक ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे थायरो लिखा है अगर वर्ड के आगे में आखिरी में तो समझ लीजिएगा थायराइड से रिलेटेड है। ट्रैकियो मीन्स ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप को ये ट्रैकिया कहते हैं। अगर एसोफेगो लिखा है तो समझिएगा एसोफेगस। थाइमो लिखा है तो मतलब थाइमस, थाइमस जहाँ पर हमारे बीटा सेल्स ये सब मैच्योर होते हैं। उसके बाद मेस्टो या मेमो लिखा है तो समझ लीजिएगा कि मेमोरी ग्लैंड से, ब्रेस्ट से रिलेटेड बात हो रही है। उसके बाद पल्मो या नीमो, इसका मतलब लंग से बात हो रही है, जैसे पल्मोनरी, और जैसे निमोनिया मतलब लंग्स से रिलेटेड बात हो रही है। अगर ये प्रीफिक्स अगर आगे स्टार्टिंग में तो समझ जाइएगा। आगे कार्डियो, कार्डियो जैसे कार्डियोलॉजी तो मतलब जैसे उस कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। मेडिकल टर्म्स फिर कुछ ऑर्गन्स के रिलेटेड अब्डोमिनल ऑर्गन्स की बात करते हैं। जैसे गैस्ट्रो लिखा है तो समझिएगा स्टोमक से रिलेटेड है, गैस्ट्राइटिस। जैसे हिपैटो लिखा है तो लीवर से रिलेटेड है, जैसे हिपैटोसाइट्स, जो लीवर की सेल्स होती हैं उनको हिपैटोसाइट्स कहते हैं। कोलिसिस्टो मीन्स गाल ब्लैडर, जैसे कोलिसिस्टाइटिस गाल ब्लैडर में इंफ्लामेशन हो जाना, कोलिथियासिस वैसे यह वर्ड जैसे गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाना। स्प्लीनो, स्प्लीनो मेगैली जैसे होता है, स्प्लीन का बढ़ जाना। पेनक्रियाटो मीन्स पेनक्रियास से रिलेटेड बात हो रही है। एड्रीनो मीन्स एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसकी बात हो रही है। नेफ्रो, नेफ्रो का मतलब किडनी से रिलेटेड बात है, जैसे नेफ्राइटिस, किडनी में इन्फ्लामेशन होना जैसे, और नेफ्रोलिथियासिस किडनी में स्टोन हो जाना। इंट्रो अगर वर्ड है तो समझ जाइएगा कि इंटेस्टाइन से हाथ से रिलेटेड बात है, जैसे इंट्रो ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया होता है। कोलोन, कोलो लिखा है यानी कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन। इसी तरह से ये सब प्रीफिक्स हैं जो कि हम
यूज़ करके किसी भी वर्ड का पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैंने इस पे, ये एक सीरीज़ है, आगे भी और वीडियो आएंगे, जैसे कि ये प्रीफिक्स पे था, फिर वर्ड रूट्स पे आएंगे, फिर सफिक्स पे वीडियो आएंगे। तो मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो हैं आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। सो थैंक यू।